बिहार की असफल शराबबंदी को सफल बनाने की जिम्मेदारी क्या बिहार के सबसे कड़क मंत्री रहे विजय सिन्हा को मिलने जा रही है। ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है दोस्तों, आप लगातार खबर न्यूज़ 11 पर देख रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि विजय सिन्हा को कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी? जिम्मेदारी मिलना तो तय है, मंत्री बनना तय है, क्योंकि अभी तक उप मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए हैं और बनेंगे भी नहीं, क्योंकि 2 डिप्टी सीएम बिहार में पहले से ही बन चुके हैं। अब मद्य निषेध विभाग की हम चर्चा कर रहे हैं। बिहार का वो विभाग जिसकी जिम्मेदारी है कि बिहार में जो एक कानून है शराबबंदी की, उसे सफल तरीके से, सही तरीके से, सुचारू तरीके से लागू किया जा सके। 10 साल बीत चुके हैं, इस अप्रैल में 10 साल पूरे हो गए बिहार में शराबबंदी कानून लागू होते हुए। 17 लाख केस, 17 लाख गिरफ्तारी, 11 लाख से अधिक केस रजिस्टर किए जा चुके हैं, मतलब एफआईआर दर्ज हो चुका है। कितना सफल है ये बताने की जरूरत नहीं है। बिहार आज सूखे नशे की चपेट में है। तो क्या इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने की जिम्मेदारी विजय सिन्हा उठाने जा रहे हैं? देखिए, दरअसल सोशल मीडिया पर विजय सिन्हा ने अपने ऑफिशियल पेज पर एक पोस्टर डाला है। पोस्टर पहले आप गौर से देखिए। विजय सिन्हा ने के मार्फत ये संदेश दिया गया है कि शराबबंदी कानून पर सख्त कार्रवाई। 2016 से 2026 तक 11,37,731 मामले दर्ज हुए। 17,18,058 लोगों को गिरफ्तारी हो गई। लगातार अभियान से कानून का सख्ती से पालन हो रहा है। समाज को सुरक्षित और नशा मुक्त बनाने की पहल है। एनडीए सरकार में सख्त कानून, सुरक्षित समाज। ये बातें विजय सिन्हा कर रहे हैं, उनके सोशल मीडिया से है, मतलब वही कर रहे हैं। तो क्या विजय सिन्हा को ये विभाग, मद्य निषेध विभाग, दोस्तों ये जो इतिहास अगर आप देखिए 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद सबसे कड़क मंत्री अगर बिहार में कोई उभरा, कोई दिखा, तो वो विजय सिन्हा थे। भूमि राजस्व विभाग, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो उनको मिला, इस विभाग में जो कार्रवाई विजय सिन्हा ने किया, सीओ लोग का मतलब हड़कंप मचा दिया। इन्होंने हड़ताल पर चले गए कई अधिकारी, डीसीएलआर से लेकर एडीएम रेवेन्यू से लेकर सीओ, सब लोग त्राहिमाम करने लगे। सीके अनिल का खौफ ऐसा बन गया, हालांकि अब सीके अनिल हटा दिए गए हैं, मतलब उस पद से हटा दिए गए हैं जिस विभाग में थे। लेकिन नाम विजय सिन्हा ने ऐसा कमा लिया कि बिहार की जो आम जनता है, जो आम जनमानस है, उनके बीच ये बेहद लोकप्रिय हो गए थे। कड़क छवि इनका दिखा। और अब शराबबंदी, चूंकि देखिए बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सम्राट ताबड़तोड़ बैठक कर रहे हैं। आज ही उन्होंने बड़ी बैठक की थी। बड़े बड़े फरमान दिए गए हैं कि किसी को नहीं बख्शना है। पुलिस को खुली छूट दी गई है, चलाइए डंडा जितना चलाना है अपराधियों पर। तो लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के लिए जब तक शराब माफियाओं पर नकेल नहीं कसा जाएगा, जब तक वो सिंडिकेट नहीं तोड़ा जाएगा जो बिहार में अवैध शराब का कारोबार कर रहा है, तब तक लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त नहीं होगा। और सारी जिम्मेदारी सम्राट नहीं उठा सकते हैं बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए। कई जिम्मेदारियां उनके ऊपर पहले से है। तो अगर मद्य निषेध विभाग विजय सिन्हा को सौंपा जाए तो हो सकता है कि अगले 6 महीने से साल भर के अंदर या उससे पहले ही विजय सिन्हा इस पर काम कर दें। कोई बड़ी बात नहीं है, बिहार में शराबबंदी को सफल करने में कोई बड़ी बात नहीं है। नेता के अंदर काम करने की ताकत चाहिए, काम करने का जुनून चाहिए और हिम्मत चाहिए। शराब माफियाओं से भिड़ने की ताकत चाहिए। सरकार है, तमाम सरकारी तंत्र आपके पास है, सरकारी सारे संसाधन आपके पास है। इसके बावजूद अगर वो फेलियर है तो कमी मंत्रालय में थी, मंत्रियों में थी। अब मैं किसी मंत्री पर नहीं जा रहा। विजय सिन्हा ने ये पोस्ट डाला है, उसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या मद्य निषेध विभाग जो है वो विजय सिन्हा को मिलने जा रहा है। कुछ ही दिनों का इंतजार है, 1 से 2 दिन के अंदर में। हालांकि बंगाल रिजल्ट के बाद चर्चा है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो बहुत से बहुत 1 सप्ताह मानकर चलिए, उसमें तस्वीरें साफ हो जाएंगी। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम अदित तारण है। न्यूज़ 11 पर न्यूज़ 11 भारत बिहार के प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।